नमस्कार। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा एक बहुत बड़े अपमान के पीछे छिपा हो सकता है। तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटे से बच्चे का अपमान, उसका तिरस्कार, उसकी पूरी किस्मत को ही बदल कर रख देता है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। वहां एक अनाथ लड़का रहता था। बेचारा एक ठाकुर के यहाँ काम करता था, उनके बछड़े चराता था, बस जैसे तैसे अपना पेट भरता था। अब हुआ ये कि एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त, बहुत तेज धूप। लड़का बछड़े चराकर लौटा और बुरी तरह से थका हुआ था और भूख भी जोरों की लगी थी। घर पहुंचा तो ठाकुर के नौकरानी ने उसे खाने को दी। क्या? बस सूखी रोटी। तो लड़के ने बड़ी उम्मीद से, बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या क्या इसके साथ थोड़ी सी छाछ या राबड़ी मिल जाएगी? लेकिन जवाब जो मिला उसने उस बच्चे के दिल पर मानो एक ख्वाब ही कर दिया। नौकरानी ने उसे बुरी तरह से झिड़क दिया, बोली, जा जा, क्या राबड़ी तेरे लिए बनी है? जो दिया है वो खा, नहीं तो मत खा। सोचिए, ये शब्द उस बच्चे के दिल में तीर की तरह चुभ गए होंगे। बस वही पल था। उस भूखे और अपमानित लड़के ने एक फैसला कर लिया। वो भूखा ही उठा और उस घर को, उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर निकल पड़ा, एक नई जिंदगी की तलाश में। और इसके बाद जो हुआ वो सच में कमाल था। गांव से निकलकर वो पहुंचा संतों की एक टोली के पास। उन्हीं के साथ हो लिया। फिर वो साधु बना। ज्ञान की प्यास उसे काशी तक ले गई और वहां उसने इतनी पढ़ाई की, इतना ज्ञान हासिल किया कि वो एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया और फिर आगे चलकर एक बहुत ही सम्मानित मंडलेश्वर। अब देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमता है। कई साल गुजर गए और एक दिन उन्हीं मंडलेश्वर जी को एक न्योता आता है। कहाँ आने का? उसी इलाके में जहां कभी उनका बचपन बीता था। और न्योता किसने भेजा था? उसी ठाकुर ने, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उसने मंडलेश्वर जी के सत्संग के बारे में सुना था और चाहता था कि वो उसके घर आके उसे पवित्र करे। बेचारे को क्या पता था कि वो जिसे इतने आदर से बुला रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही पुराना नौकर है। खैर, मंडलेश्वर जी ने न्योता मान लिया और पहुंच गए। ठाकुर के घर पर तो जैसे उत्सव का माहौल था। एक बहुत बड़ा भोज रखा गया था और खाने के बीच में वो बूढ़ा ठाकुर खुद अपने हाथों में एक बर्तन लेकर आया जिसमें मोहन भोग था, मतलब एक बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट हलवा, और सीधा मंडलेश्वर जी के पास पहुंचा और एकदम हाथ जोड़ के बड़ी श्रद्धा से विनती करने लगा, महाराज कृपा करें, बस थोड़ा सा ये मोहन भोग मेरे हाथों से स्वीकार कर लीजिए। अब जैसे ही ठाकुर ने ये कहा, मंडलेश्वर जी जोर से हंस पड़े। ठाकुर तो एकदम चौंक गया, हैरान। उसने पूछा, महाराज आप हंसे क्यों? बस यहीं से सारे पुराने राज खुलने वाले थे। मंडलेश्वर जी ने कहा, ठाकुर साहब कुछ नहीं, बस एक पुरानी बात याद आ गई। फिर उन्होंने ठाकुर को याद दिलाया, आपके घर में कई साल पहले एक अनाथ लड़का काम करता था ना, जो एक दिन भूखा ही चला गया था। ठाकुर ने याद करने की कोशिश की। तब मंडलेश्वर जी ने कहा, वो लड़का मैं ही हूं। सोचिए जरा, ये वही आंगन था जहां कभी एक कटोरी राबड़ी मांगने पर बेइज्जती मिली थी और आज उसी आंगन में इतने सम्मान के साथ मोहन भोग दिया जा रहा था। और फिर उन्होंने वो मशहूर दोहा कहा, मांगे मिले न राबड़ी, करूं कहां लगे वरण, मोहन भोग गले में अटक क्या, आज संतों की शरण। मतलब बड़ा सीधा है इसका कि जब मांगा था तब तो राबड़ी भी नहीं मिली, और आज ये जो मोहन भोग है ये मेरे गले में अटक रहा है, ये सब कुछ और नहीं, बस उन संतों की शरण में जाने का ही फल है। तो देखा आपने, ये कहानी सिर्फ एक गरीब लड़के के एक बड़े संत बनने की नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है, वो ये कि भगवान का रास्ता, भक्ति का रास्ता सबके लिए खुला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अमीर है या गरीब, पढ़ा लिखा है या नहीं, कोई भी उस रास्ते पर चल सकता है। असली बदलाव, असली ट्रांसफॉर्मेशन बाहर की चीजों से नहीं बल्कि अंदर के इरादे से, अंदर के समर्पण से आता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए सोचने के लिए कि किसी इंसान की जिंदगी में बदलाव का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? क्या वो कोई अपमान है, या फिर एक मजबूत इरादा, या फिर सही दिशा में उठाया गया बस एक छोटा सा कदम? इस पर सोचिएगा जरूर।